नमस्कार दोस्तों। 10 नवंबर को धनतेरस के शुभ योग में खरीदारी का मुहूर्त और जानिए इसके महत्व और पूजा विधि के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस से दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने की परंपरा होती है। धनतेरस का त्योहार 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली का पहला दिन होता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान विष्णु के अंशावतार और देवताओं के वैद्य माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस से दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाती है। दिवाली पर 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का सबसे पहले धनतेरस, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, तीसरे दिन दिवाली और चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस को साल भर में पड़ने वाली सभी श्रेष्ठ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। धनतेरस पर शुभ कार्य करने और शुभ खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने की भी परंपरा होती है। इसके अलावा धनतेरस पर कार, बाइक, जमीन जायदाद और कपड़े की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं धनतेरस की तिथि, महत्व और शुभ खरीदारी करने के मुहूर्त के बारे में। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर दोपहर 12:35 से आरंभ हो जाएगी। इस त्रयोदशी तिथि का समापन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर धनतेरस का पर्व 10 नवंबर शुक्रवार को प्रदोष काल में मनाया जाएगा। धनतेरस पर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने का विधान होता है। धनतेरस पर यम देवता की पूजा और घर के दक्षिण दिशा में दीपक जलाया जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर शुक्रवार शाम को 5:47 से प्रारंभ होकर शाम को 7:47 तक रहेगा। धनतेरस पर प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार 10 नवंबर को शाम 5:30 से प्रदोष काल आरंभ हो जाता है। आपको बता दें कि सूर्य अस्त होने के बाद समय प्रदोष काल कहलाया जाता है। 10 नवंबर को प्रदोष काल रात 8:08 तक रहेगा। वहीं वृषभ काल की बात करें तो शाम 5:47 से शाम 7:43 तक रहेगा। इस बार धनतेरस पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिस कारण से धनतेरस का त्यौहार काफ़ी खास हो जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक धनतेरस पर चंद्रमा कन्या की राशि में होंगे, जहां पहले से ही सुख, समृद्धि और भौतिक सुख प्रदान करने वाले ग्रह शुक्रदेव विराजमान है। इस तरह से धनतेरस पर कलात्मक नाम का योग बन रहा है। इसके अलावा 10 नवंबर को धनतेरस पर शुभ कर्तरी, वरिष्ठ, सरल, सुमुख और अमृत योग भी बन रहे हैं। ऐसे में धनतेरस पर खरीदारी करना बहुत ही शुभ रहेगा। धनतेरस पर बर्तन और सोने चांदी के आभूषण की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक धनतेरस पर बर्तन और सोने चांदी के अलावा वाहन, जमीन जायदाद के सौदे, लग्जरी चीजें और घर में काम आने वाली अन्य दूसरी चीजों की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना अच्छा माना जाता है। 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से लेकर अगले दिन यानी 11 नवंबर की सुबह तक आप खरीदारी कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर समुद्र मंथन के दौरान अपने हाथों में अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। इसके अलावा भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का भी जनक माना जाता है। धनतेरस के त्यौहार को धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता है और धन त्रयोदशी पर भगवान धन्वंतरी की पूजा करने पर आरोग्यता मिलती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन खरीदारी करने पर आगे चलकर इसमें 13 गुने की वृद्धि होती है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा में गाय के घी से दीपक जलाएं, फिर पूजा सामग्री में औषधि चढ़ाएं।
धनतेरस पर सोना चांदी और बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं? शुक्रवार 10 नवंबर 2023 धनतेरस है और इस दिन से दीपावली की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस पर ही भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस कारण से धनतेरस पर बर्तन और सोने चांदी के सिक्के और आभूषण खरीदने की परंपरा है। भगवान धन्वंतरी को देवताओं के वैद्य और आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है। धनतेरस पर सोने चांदी के सिक्के, गहने और बर्तन के खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा और मंत्रोच्चार किया जाता है। धनतेरस के दिन आप जो भी खरीदारी करके लेके आते हैं, उनको दीपावली के दिन उनकी भी पूजा माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के साथ में की जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।